के लिए खबरों में आगे रुक करते हैं और खबर लोकसभा चुनाव 2024 की खबर बीजेपी के खेमे से। देर रात तक सीईसी की बैठक चलती रही। सुबह 3:30 बजे तक पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी बात है। बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान जल्द ही संभव है। दिल्ली में 4 से 5 सिटिंग सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इस बैठक से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। यूपी में सहयोगियों को 6 सीट देगी बीजेपी। यह भी अपने आप में बड़ी खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन बड़ी खबर दिल्ली और यूपी से आ रही है। यूपी से बड़ी खबर यही है कि अपने सहयोगियों को 6 सीट देगी। आरएलडी को समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीट मिल रही थी और टोटल सहयोगियों को 6 सीट देगी बीजेपी। ये अपने आप में बड़ी बात है और दिल्ली में 4 से 5 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ बने। गौरव, जरा बताएं अंदर की खबरें, क्योंकि इस बैठक पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इससे बीजेपी के लोकसभा चुनावों की दिशा और दशा दोनों का अंदाजा होगा। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या खबर है अंदर से? देखिए, जाहिर तौर पे कल देर रात तक बैठक चली। 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे बीजेपी मुख्यालय में और टोटल लगभग 450-475 सीट बीजेपी को चुनाव लड़ना है। उसमें से 155 सीटों पे कल चर्चा हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पे लगभग नाम फाइनल कर दिया गया है। साथ ही गठबंधन का भी, जैसा कि आपने बताया, 6 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है। इसके अलावा असम में भी 14 सीटें हैं, 11 सीटें बीजेपी लड़ेगी। 3 सीटें अपने 2 सहयोगियों को, एक को 2, असम गण परिषद को 2 और यूपीपीएल को 1 सीट देगी। तो जिन राज्यों में गठबंधन फाइनल हो गया, गठबंधन स्तर पर कितने सीट किसको मिलने हैं ये फाइनल हो गया, उन राज्यों की तमाम चर्चा हुई है। लेकिन मोटे तौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो लगातार जो सर्वेज हुए थे, और दिल्ली को बीजेपी एक तरह से प्रयोगशाला के तौर पे भी इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा पिछली बार गौतम गंभीर, इसके अलावा हंसराज हंस, ये दोनों नए चेहरे थे जो सीधा आए थे, पहले से किसी को जानकारी नहीं थी और सीधा आकर यहाँ वो चुनाव लड़े थे। तो इस बार बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार 2019 से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में वो है और इसलिए दिल्ली में 7 में से 4 से 5 सीट वो काट सकती है। नए चेहरों को, कुछ केंद्रीय मंत्री उतर सकते हैं यहाँ से जो राज्यसभा से सांसद हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरे जो बड़े चेहरे हैं या संगठन के जो पुराने लोग हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनको मौका बीजेपी दे सकती है। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 30% के आसपास टिकट जो है वो कटेगा। लेकिन एक खास बात है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है कि पिछली बार 2019 में 53 सीटें बीजेपी ने महिलाओं को दिया था। 53 महिला उम्मीदवार बनाए थे। 53 में इस बार 33% इजाफा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार बहुत संभावना है कि बीजेपी 70 महिलाओं को 450 के आसपास जो सीटें लड़ेगी उसमें से 70 महिलाओं को टिकट देगी, यानी पिछली बार से 17 ज्यादा, 33% ज्यादा। तो ये भी एक प्रयास हो रहा है। ओवरऑल जो 3 क्राइटेरिया है उसमें 65 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र नहीं है, आप पहले से सांसद हैं, तो आपकी टिकट एक तरह से पक्की मानी जा सकती है। क्षेत्र में आप कितने अवेलेबल रहे हैं, पार्टी के संगठन के काम जो लगातार बीजेपी में सालों भर काम चलता है संगठन का, उस काम को अपने क्षेत्र में आपने कितना किया है, संसद में आपने अपनी कितनी उपयोगिता साबित की है अपने क्षेत्र के लिहाज से। इसके अलावा सोशल मीडिया समेत तमाम जो चीजें हैं उसमें आप कितने एक्टिव रहे हैं, लोग आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं। तो ये 4 मुख्य क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे टिकटों का आवंटन हो रहा है, टिकट दिया जा रहा है। अगर इस क्राइटेरिया में आप फेल करते हैं तो आप पूर्व सांसद बन जाएंगे, नहीं तो अगर 3 टर्म आपने अभी पूरा नहीं किया है तो आपको टिकट मिल सकता है। ओवरऑल जो है नए चेहरों पे जो मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि कम से कम 30% टिकट वो गुजरात में भी मुख्यमंत्री रहते हुए लिस्ट आएगी